ली परिवार का दामाद ली एयरडेन इंपीरियल परीक्षा में तीसरा स्थान पाकर खुशखबरी सुनाने घर लौटा। ली परिवार की कृपा और सहायता के लिए आभार। ली परिवार का यह ऋण अगले जन्म में ही चुका पाऊंगा। अगला जन्म? स्वामी, यह कैसी बात करते हैं? आज रात तुम सबको मरना होगा। क्यों? दरबार में राजकुमारी जिंगही ने मुझे अपना राजकुमार घोषित किया। यह ऐश्वर्य और समृद्धि मैं कैसे छोड़ सकता हूं? ली एयरडेन, हमने तुम्हारी परीक्षा में सहायता के लिए सारी संपत्ति लगा दी और तुमने हमारे साथ विश्वासघात किया। तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। तुम्हारा अंत बुरा होगा। आज रात के बाद इस दुनिया में कोई नहीं जान पाएगा कि मैं कभी ली परिवार का दामाद था। प्रथम स्थान प्राप्त विद्वान की सड़क पर शोभा यात्रा, जनता की बधाई और सम्राट से मुलाकात। मिस, मुझे अपना हाथ दीजिए। जोर लगाइए, मिस। ली एयरडेन, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। इस साल का नया प्रथम स्थान प्राप्त विद्वान काफी सुंदर लग रहा है। सुंदर तो है, पर राजकुमार के आगे कुछ भी नहीं। मैंने पता किया है, इसका कोई पृष्ठभूमि नहीं है। पता नहीं इसे किस सुदूर गांव में एक तुच्छ अधिकारी बनाकर भेजा जाएगा। नया प्रथम स्थान प्राप्त विद्वान। इतना नीच जन्म आज शायद ही तुम्हारे जीवन का सबसे शानदार दिन होगा। दरबार खत्म होने के बाद इस महल से बाहर निकलो, फिर जब भी हमसे मिलो तो विनम्रता से सिर झुकाना होगा। हे प्रथम स्थान प्राप्त विद्वान, सम्राट की जय हो। महल का भोज शुरू होता है, अंदर प्रवेश करें। मिस, तुमने स्त्री का वेश बदलकर पुरुष बन लिया और नाम बदलकर यांग किंगपिंग रख लिया। 3 साल कठिन अध्ययन करके आखिरकार प्रथम स्थान प्राप्त किया। आज आखिरकार सम्राट से मिलने का मौका मिल गया है। हमें ली एयरडेन उस दुष्ट को जरूर सजा दिलानी है। ली एयरडेन अब दरबार में राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित है। इन सालों में हमारी शिकायत कहीं नहीं सुनी गई। आज सम्राट से मिलना हमारा एकमात्र मौका है। तुम महल में 3 महीने से दासी का काम कर रही हो। आज हम सब कुछ योजना के अनुसार करेंगे। मिस, चिंता न करें, मैं आपको पीछे नहीं खींचूंगी। माँ पिताजी, आखिरकार मैं आपका बदला ले सकूंगी। हमारे सम्राट को हजारों साल की आयु प्राप्त हो। सभी मंत्रियों, उठ जाओ। सम्राट का आभार भोज में शामिल हों।
प्रथम स्थान प्राप्त विद्वान को आसन दो। सम्राट का आभार। आइए सभी मंत्रियों। महाराज, यह गरीब आदमी आपके सामने नाइंसाफी का मामला लेकर आया है। कृपया मेरा न्याय करें। मैं मूल रूप से एक निवासी हूँ, लियू परिवार का नौकर किंगशियांग। मैं वर्तमान सम्राट का दामाद ली एडान 1 लाख शिकायत दर्ज करना चाहता हूँ। उसने राजकुमारी से शादी करने के लिए अपनी पत्नी और परिवार को मार डाला, अपनी पहचान छुपाई और सम्राट को धोखा दिया। किंगशियांग, वह कैसे जीवित है? यह बेशर्म नौकर। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? तुम स्पष्ट रूप से शाही भोज में अशांति फैलाना चाहते हो, सम्राट के खिलाफ साजिश रच रहे हो। अरे, उसे बाहर निकालो। सम्राट, मैं सच कह रहा हूँ। सम्राट। रुको। चूंकि तुम मेरे सामने शिकायत लेकर आए हो, पहले मामले को स्पष्ट रूप से समझाओ। अगर कोई अन्याय हुआ है तो मैं तुम्हारा न्याय करूंगा। महाराज, अगर मेरे छोटे से मामले के कारण भोज में अव्यवस्था होती है तो यह वास्तव में इसके लायक नहीं है। बेहतर होगा कि पहले उसे न्याय विभाग में ले जाया जाए, बाद में जांच की जाए। जब वह न्याय विभाग पहुंचेगी तो मैं उसे चुपचाप गायब करवा सकता हूं। महाराज, यह नौकरानी दामाद के खिलाफ जान जोखिम में डालकर शिकायत कर रही है। अगर उससे पूछताछ किए बिना ही उसे हटा दिया जाता है तो छात्र को डर है कि लोग महाराज को गलत समझेंगे, दामाद का पक्ष लेने और सम्राट की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाएंगे। तुम्हें इसमें क्या मतलब है? तुम्हें क्यों बोलना चाहिए? दामाद, छात्र सिर्फ चिंतित है कि यह व्यक्ति आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। अगर हम सार्वजनिक रूप से इस मामले की जांच करके आपकी बेगुनाही साबित कर सकते हैं तो क्या यह उसे डबरन जेल में डालने और बाद में लोगों की आलोचना का सामना करने से बेहतर नहीं होगा? टॉपर का कहना बिल्कुल सही है। शिकायत पत्र पेश करें। महाराज, सम्राट, वर्तमान दामाद का असली नाम ली एडान है। वह 5 साल पहले हमारे लियू परिवार में दामाद बनकर आया था। हमारे लियू परिवार ने उसे राजधानी की परीक्षा में जाने के लिए पूरी तरह से वित्तीय सहायता दी, लेकिन उम्मीद के विपरीत परीक्षा पास करने के बाद धन और प्रतिष्ठा के लालच में राजकुमारी से शादी करने के लिए उसने खुशखबरी सुनाने घर लौटने की रात अपने ससुर के पूरे परिवार का कत्लेआम कर दिया। बाद में उसने पूरे आंगन में आग लगा दी, शवों को नष्ट कर दिया और उसके बाद से नाम और पहचान बदल ली। राजकुमारी से शादी की और दामाद बन गया। बेशर्म, कौन सा ली एडान? मैंने कभी इस नाम के बारे में नहीं सुना। मैं सम्मानित दामाद किनरोजी हूँ। मैंने सिविल सेवा परीक्षा दी है जिसकी जांच की जा सकती है। क्या तुम अब जो राजवंश की सिविल सेवा परीक्षा पर सवाल उठा रहे हो? दामाद की पहचान शाही जांच के बाद तय हुई है, यह कैसे नकली हो सकती है? चूंकि शव जल चुके हैं तो तुम्हारे पास क्या सबूत है जो साबित करता है कि दामाद ने हत्या की? मैंने सोचा नहीं था कि छोटा टॉपर वास्तव में मेरी मदद करना चाहता है। वह समझदार है, जानता है कि किसकी चापलूसी करनी है। सम्राट, किंगमैन काउंटी में कई लोग ली एडान को जानते हैं। मैंने किंगमैन काउंटी के मजिस्ट्रेट और कुछ ग्रामीणों को बुलाया है। कृपया सम्राट उन्हें दरबार में आने की अनुमति दें। एक बार देखने से सब स्पष्ट हो जाएगा। तैयार। महाराज को हजारों साल की जिंदगी मिले। एडान, सच में तुम हो? तुम सच में दामाद बन गए हो? यह दुष्ट आदमी कहां से आया? एडान, तुमने सच में ऊंची शाखा पकड़ ली है और अब पहचानने से इनकार कर रहे हो। तुमने पहले लियू परिवार से संबंध बनाया था, अब तो राजकुमारी तक पहुंच गए हो। महाराज को सूचना दो। महाराज, मैं इस दुष्ट आदमी को नहीं जानता। अरे लिएडान, किसे दुष्ट कह रहे हो? तुम लियू के घर में दाखिल होने से पहले मेरे घर में कितने खाने खाए हो? यह वह पैसा है जो तुमने लियू परिवार में शादी करने से पहले मुझे लौटाया था। सुना था तुमने 3रा स्थान पाया है। मैंने इसे इस्तेमाल भी नहीं किया, तह में रखा हुआ था। तुम कैसे साबित करोगे कि यह पैसा मेरा है? इस पर साफ तौर पर लियू परिवार का निशान है। यह साफ तौर पर तुम और लियू के नौकर की मिलीभगत है मुझे फंसाने के लिए। क्या बात है? महाराज, मैं बेकसूर हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो जिला मजिस्ट्रेट से पूछ लीजिए। जब लिएडन ने लियू परिवार में शादी की थी तो जिला मजिस्ट्रेट ही शादी के गवाह थे। मजिस्ट्रेट चांग, दामाद। क्या यह वही लिएडन है जिसकी बात यह गांव वाला कर रहा है? महाराज, मेरे अधिकार क्षेत्र किंगमैन काउंटी में वास्तव में एक गरीब विद्यार्थी था जिसका नाम लिएडन था, जिसने 5 साल पहले अमीर व्यापारी लियू के परिवार में शादी की थी। लेकिन लिएडन 3 साल पहले राजधानी की परीक्षा में फेल हो गया। शर्म के मारे लियू परिवार के सामने जाने की हिम्मत नहीं हुई और नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। महाराज, लिएडन की लाश की पहले ही जांच हो चुकी है। लिएडन की कब्र अभी भी किंगमैन काउंटी में है। महाराज कभी भी किसी को जांच के लिए भेज सकते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम और मेरे मालिक पुराने दोस्त थे। तुम दोनों अक्सर साथ शराब पीते थे। तुम ऐसा झूठ बोल रहे हो। तुम्हें उनके साथ ऐसा करने का शर्म नहीं आती? 3 साल हो गए।
सबूतों को नष्ट कर दिया, लोगों को रिश्वत दे दी। मैंने बेशक पहले ही सब ठीक कर लिया है। पिताजी, हाँ, बस तुम यह दुष्ट नौकर मेरे दामाद पर झूठा आरोप लगाने की हिम्मत कर रहे हो। नीच होकर ऊंचे पर आरोप लगाना, शाही परिवार को बदनाम करना, सीधे मौत को दावत दे रहे हो। लोगों, इस दुष्ट नौकर को नीचे ले जाकर डंडों से मार डालो। राजकुमारी, यह मामला महाराज के सामने चल रहा है। यह औरत भले ही नीची जाति की हो, लेकिन अगर एक आम आदमी पूरी कोशिश करने के बाद भी बोलने का मौका नहीं पाता, तो क्या दुनिया यह नहीं सोचेगी कि महाराज न्याय नहीं करते? धृष्टता, तुम हो कौन? न कोई पद है न अधिकार। तुम्हें यहाँ बोलने का क्या हक है? लोगों, यह नीच होकर ऊंचे के खिलाफ बोल रहा है, राजकुमारी का अपमान कर रहा है। इसे नीचे ले जाओ, जेल में डाल दो। लियू परिवार के लोग जिंदा हों तो क्या हुआ, जो भी बाहर आने की हिम्मत करे। ठीक, मुझे साफ करने दो। रुको जिंगहे, यह मामला मैं खुद तय करूंगा। पहले हस्तक्षेप मत करो। पिता, हाँ, महाराज, मेरे पास और सबूत है। बोलो। यह पेंटिंग उस साल की है जब मिस और दामाद की शादी हुई थी। दामाद ने खुद बनाई थी। देखो, इस तस्वीर में व्यक्ति स्पष्ट रूप से दामाद है। जो मुझे बदनाम करना चाहते हैं, वे मेरे चेहरे को जानते हैं। आने से पहले मेरी और मिस लियू की तस्वीर एक साथ बनाई। यह क्या मुश्किल है? तुम, यह पेंटिंग 5 साल पुरानी है। क्या 5 साल पहले ही आज का दिन पता था? तुम कैसे साबित कर सकते हो कि यह पेंटिंग 5 साल पुरानी है? हाँ, तुम कैसे साबित करोगे? अगर तुम्हारे पास सबूत नहीं है, तो यह पेंटिंग जानबूझकर बनाई गई है, दामाद को फंसाने के लिए। यांग ज़ुआंगेवान सच में यांग ज़ुआंगेवान है। वास्तव में स्पष्ट देखने और समझने वाले हैं। महोदय, यह पेंटिंग विशेष श्रेणी की जिंगपी श्वान कागज पर बनी है। महाराज, विशेष श्रेणी की जिंगपी श्वान जटिल और महंगी है। 3 साल पहले इसे शाही उपहार के रूप में नामित किया गया था। आम लोगों में प्रचलन पर प्रतिबंध है, यानी यह पेंटिंग कम से कम 3 साल पुरानी है। 3 साल पहले की तो क्या, जो मुझे फंसाना चाहते हैं शायद। 3 साल पहले से तैयारी शुरू कर दी थी। इस पेंटिंग पर बने प्लम ब्लॉसम कुछ खून जैसे क्यों दिखते हैं? महाराज, मेरे पास सबूत है कि यह पेंटिंग वर्तमान दामाद ली एर्डान ने खुद बनाई है। उस समय ली एर्डान पेंटिंग बना रहे थे। गलती से कागज से उंगली कट गई। खून इस पेंटिंग पर गिर गया। इसे ठीक करने के लिए उन्होंने खून के चारों ओर एक प्लम ब्लॉसम बना दिया। यह खून स्पष्ट रूप से तुम्हारा ही है। यह पेंटिंग भी तुमने खुद बनाई है। बहुत हास्यास्पद है। तुम एक पुराने खून के धब्बे से मुझे दोषी ठहराना चाहते हो। यह 5 साल पुराना खून है। तुम कैसे साबित करोगे कि यह दामाद का है? महाराज, मेरे पास एक तरीका है जिससे इस पुराने खून की पुष्टि की जा सकती है कि क्या यह दामाद का है। यह ज़ुआंगेवान थोड़ा भी समझदारी नहीं दिखाता। चापलूसी भी गलत जगह करता है। बेकार है। खून से पहचान सत्यापित करना बस रक्त परीक्षण है क्या? तुम 5 साल पुराने खून से रक्त परीक्षण करना चाहते हो? बिल्कुल रक्त परीक्षण ही है। बिल्कुल बेतुका है। पुराने खून से खून की जांच करने की बात कर रहे हैं। इतने सारे अधिकारी मौजूद हैं। किसी ने सुना है क्या? नहीं सुना। 5 साल पुराना खून कैसे खून की जांच कर सकता है? यह विद्वान शायद राजकुमार से दोस्ती करना चाहता है या नुकसान पहुंचाना। नौजवान अभी नौकरी में नया है, बहुत जल्दबाजी कर रहा है। मुझे पता है तुम नए हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो। अगर कुछ चाहिए तो चुप रहो। महाराज, मैंने एक पुराने डॉक्टर से सीखा पुराने खून की जांच का तरीका। चावल के पानी से खून साफ होता है। इस कपड़े को उसमें भिगो दें, खून निकल आएगा। फिर राजकुमार का खून मिलाएं। अगर मिल जाए तो साबित हो जाएगा। राजकुमार की इज्जत है, तुम्हारी मर्जी से खून नहीं दे सकते। महाराज, मैं पहले खुद आजमाता हूं।
यह मेरे घर से लाया गया कपड़ा है। महाराज, खून मिल गया। साबित हो गया कपड़े पर मेरा खून है और मेरा तरीका काम करता है। सच में काम कर गया। महाराज, ये तरीका नया है। राजकुमार को आजमाने दीजिए, हम भी देखें। तुम राजकुमार, आपकी बारी है। बकवास है। 5 साल पुराने खून से कैसे पता चलेगा? हो सकता है या नहीं, आजमा के देख लीजिए। राजकुमारी। राजकुमारी, क्या आप नहीं जानना चाहती आपके राजकुमार ने दूसरी औरत से शादी की है या नहीं? जाओ, आजमाओ मेरे लिए। साबित करो कि वे गलत हैं। मैं उनकी जान ले लूंगी। जाओ। राजकुमार, देरी मत कीजिए, सब इंतजार कर रहे हैं। समय आ गया है। इन सालों में क्या लियू की बेटी और बच्चा तुम्हारे सपने में आए? याद है उसकी आखिरी नजर तुम्हारी आस्तीन पकड़े हुए, वह नाराज नजर। क्यों? याद है आग में लियू परिवार के चीखने की आवाज? तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। लियू के लोगों की लाश पर चलकर तुम सुख भोग रहे हो। डर नहीं लगता कि उनकी आत्माएं तुम्हारी जान लेने आएंगी? नहीं। तुम आंखों की जांच करने की हिम्मत नहीं करता। यह स्वीकार करना है कि वह ली एर्दान है। यह स्वीकार करना है कि उसने लियू परिवार को मार डाला। यह स्वीकार करना है कि तुमने राजकुमारी को धोखा देने के लिए पहचान बनाई। महाराज, अभी ताइवान से खबर आई, पुराने किताबों में कहा गया है कि पुराने खून के निशान, खून के रिश्ते की पुष्टि करना असंभव है। महाराज, मेरा तरीका वास्तव में अप्रभावी था। तुम्हारा खून अभी क्यों मिल गया? क्योंकि वह कपड़ा मेरा खून नहीं बल्कि सिनेबार स्याही है। सासी यांग किंगपिंग, तुम सोचते हो यह जिंगदा ग्वांगमिंग हॉल क्या जगह है तुम्हारी शरारतें सहने के लिए? यह सम्राट को धोखा देना है, यह राजा को धोखा देना है, यह मौत की सजा है। महाराज से अनुरोध है, यांग किंगपिंग को तुरंत मौत की सजा दें ताकि शाही प्रतिष्ठा बनी रहे। बेहुदा, फुमा को फंसाने के लिए तुमने सार्वजनिक रूप से राजा को धोखा दिया। लोगों, उसे हॉल से बाहर खींच ले जाओ, तुरंत सिर कलम कर दो। और यह धूर्त नौकर भी, उसे भी बाहर खींच ले जाओ, तुरंत डंडे से मार डालो। महाराज, सच्चाई जानने के लिए मुझे यह आखिरी उपाय अपनाना पड़ा, फुमा को चकमा देने के लिए। देखो, क्या यह चाल काम नहीं आई? फुमा इतना बेकाबू हो गया, यह साबित करता है कि वह खून की जांच करने से डरता है। महाराज, मुझे लगता है कि यह तरीका बहुत हास्यास्पद है, इसलिए मैं यांग किंगपिंग के साथ खून की जांच करने में सहयोग नहीं करना चाहता। महाराज, मेरे पास सबूत है जो साबित कर सकता है कि ली एर्दान ने जहर देकर मारा। हमारे मालिक और मालकिन की हड्डियां, यही सबूत है। सबूत मेरे पास लाओ। महाराज, ये हड्डियां वाकई अजीब हैं। 3 साल पहले किंगमिन काउंटी के मजिस्ट्रेट ने फैसला दिया कि लियू परिवार के सभी लोग आग के धुएं से मरे। लेकिन अगर धुएं से मरे होते तो हड्डियां सामान्य सफेद होनी चाहिए, लेकिन ये हड्डियां पूरी तरह काली हैं, साफ तौर पर जहर से मौत हुई है।
जहर से मारा। जहर से मारने का मुझसे क्या लेना देना? महाराज, ली एर्दान ने मारा और आग लगाई। यह मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं कसम खाती हूँ, अगर मैंने झूठ बोला तो आकाश गरजे, बिजली गिरे, मेरी बुरी मौत हो। क्या कसम खाने से मामला सुलझ जाता है? मुकदमे की सुनवाई में सबूत जरूरी होते हैं, बिना सबूत के। यह झूठा आरोप है। और कौन जानता है कि ये हड्डियां किसकी हैं? आपने किसी भी जहरीली हड्डी को उठा लिया और कह दिया कि यह श्रीमान और श्रीमती लियू की है। एक नौकरानी जो मौत से बच गई, उसे चुपचाप जीना चाहिए, लेकिन वह यहाँ आई है अपने मृत मालिकों के लिए शिकायत करने। यह वाकई संदिग्ध है। इस मामले में न तो कोई ठोस सबूत है कि राजकुमार ने हत्या की और नहीं कोई वास्तविक पीड़ित परिवार शिकायत दर्ज करवाया है। मेरी राय में इस मामले को आगे सुनने की कोई जरूरत नहीं है। कौन कहता है कि कोई वास्तविक पीड़ित नहीं है? ली एल्डेन, देखो मैं कौन हूं। ली एल्डेन, देखो मैं कौन हूं। तुम्हारी बुरी मौत होगी। क्या वह सच में लियू की आंचिंग है? वह वाकई जीवित बच गई। महाराज, यह महिला लियू परिवार की बेटी लियू की आंचिंग है। यह महिला ही लियू परिवार का पीड़ित है। कृपया महाराज निष्पक्ष जांच करें और मुझे न्याय दिलाएं। यह असंभव है। वह लियू की आंचिंग नहीं हो सकती। राजकुमार, आपको क्यों लगता है कि मैं नहीं हूँ? क्या आप लोगों ने नहीं कहा था कि लियू की आंचिंग आग में जलकर मर गई? चाहे तुम कौन भी हो, महिला होकर पुरुष का भेष धारण कर परीक्षा देना यह पहला अपराध है। पिताजी, इस व्यक्ति ने परीक्षा में गड़बड़ी की और आपको धोखा दिया। कृपया उसे तुरंत मृत्यु दंड दें ताकि शासन व्यवस्था बनी रहे। लियू की आंचिंग, तुम्हारे पास अब क्या कहने को है? महाराज, मेरे पूरे परिवार की हत्या कर दी गई और राजकुमार का पद बहुत ऊंचा है। कोई भी अदालत मेरा मामला नहीं सुनती। मुझे परीक्षा में प्रथम आना पड़ा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं। मैं किसी भी सजा को स्वीकार करती हूँ। अब यह साबित हो गया है कि लियू परिवार की हत्या वास्तव में ली एल्डेन ने की थी। कृपया महाराज निष्पक्ष जांच करें और मुझे न्याय दिलाएं। महाराज, वह कहती है कि वह लियू की आंचिंग है। ऐसा मतलब है, वह वकील है। वह यह भी साबित नहीं कर सकती कि ये हड्डियां श्रीमान और श्रीमती लियू की हैं। यह स्पष्ट रूप से झूठा आरोप है। महाराज, मैं साबित कर सकती हूँ। मैं साबित कर सकती हूँ कि मैं ही लियू की आंचिंग हूँ। और मैं यह भी साबित कर सकती हूँ कि ये दोनों हड्डियां मेरे माता पिता की हैं। सभी महानुभाव, कृपया देखें। यह है ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन बोन परीक्षण। बस किसी जीवित व्यक्ति का खून इन तीनों की हड्डियों पर डालें। अगर खून हड्डी में समा जाता है तो यह साबित होता है कि हड्डी और खून देने वाले रक्त संबंधी हैं। यह केवल यह साबित करता है कि ये तुम्हारे माता पिता की हड्डियां हैं। यह साबित नहीं करता कि ये लियू परिवार की हड्डियां हैं। यह स्पष्ट रूप से मेरे खिलाफ झूठा आरोप है। मैं पूछना चाहती हूँ, राजकुमार, कौन किसी पर आरोप लगाने के लिए अपने माता पिता की कब्र खोदेगा? अब तो हड्डियां भी दरबार में ले आए हैं। राजकुमारी के पति बार बार कह रहे हैं कि वे मुझे नहीं पहचानते, तो मैं उन पर झूठा आरोप क्यों लगाने आई हूँ? हमारे बीच कितनी गहरी दुश्मनी है और क्या रिश्ता है? महाराज, राजकुमारी के पति बार बार कह रहे हैं कि वे मुझे नहीं पहचानते, लेकिन फिर भी दृढ़ता से कह रहे हैं कि मैंने उन पर झूठा आरोप लगाने के लिए बहुत मेहनत की है। यह स्पष्ट रूप से बहानेबाजी है। कृपया महाराज जांच करें और इस महिला के लिए न्याय करें। किन्रोजी, तुम आखिर क्या छुपा रहे हो? अब तक आ चुके हैं, फिर भी सच नहीं बोल रहे। किंगमैन काउंटी के मजिस्ट्रेट, क्या राजकुमारी के पति वास्तव में ली एर्दान है? अगर तुमने सम्राट से झूठ बोला तो मैं तुम्हारे 9 कुलों को नष्ट कर दूंगा। तुमसे पूछ रहा हूं, तुम उसे क्यों देख रहे हो? मुझे जवाब दो। महाराज, मैं दोषी हूं। काउंटी मजिस्ट्रेट झांग, मैं इस बच्चे को राजधानी ले जाऊंगा। वह कितने दिन जीवित रहेगा? यह इस पर निर्भर करता है कि तुम कितने दिन तक रहस्य छिपा सकते हो। महाराज, मैं दोषी हूं 3 साल पहले राजकुमारी के पति के अनुरोध पर।
मैंने घरेलू रजिस्टर बदल दिया, राजकुमारी के पति के विवाहित और दामाद होने की सच्चाई छिपा दी। राजकुमारी का पति वास्तव में ली एरदान है। तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। महाराज, ली एरदान राजकुमारी के पति बनने के बाद मेरे बेटे को राजधानी में बंधक बनाकर ले गया। मुझे धमकी दी कि अगर मैंने सच बोला तो वह मेरे बेटे को मार देगा ताकि मेरा वंश समाप्त हो जाए। महाराज, कृपया मेरे बेटे को बचाएं। मैं 1000 बार दोषी हूं। मुझे छोटे लाभ के लालच में आकर उसके लिए घरेलू रजिस्टर नहीं बदलना चाहिए था। मैंने सोचा था कि वह अपने निम्न जन्म के कारण शर्मिंदगी से बचना चाहता है। सच में नहीं सोचा था कि वह लियू परिवार के सभी लोगों को मार डालेगा। महाराज, साहसी ली एरदान, तुमने लोगों को मारा, आग लगाई और राजकुमारी से धोखे से शादी की। तुम्हारी बहुत हिम्मत है। महाराज, मैं वास्तव में ली एरदान हूं। तुमने वास्तव में मुझे धोखा देने की हिम्मत की। राजकुमारी से जुड़ने के लिए पत्नी और बच्चे को मार डाला। कितना नीच है। पढ़े लिखे लोगों की प्रतिष्ठा पूरी तरह खो दी है। सोचा नहीं था कि इतनी प्रतिष्ठित राजकुमारी अंत में ऐसे व्यक्ति को अपना पति चुन लेगी। महाराज, उस समय मैं मजबूरी में लियू परिवार में दामाद बना था। सोचा नहीं था कि लियू परिवार अमीर होकर भी निर्दयी होगा। मैं मजबूरी में नाम बदलकर लियू परिवार छोड़कर परीक्षा देने गया। मुझे डर था कि वह बदला लेगी। तलाक के बाद मैं कभी लियू परिवार में वापस नहीं गया। मैं आसमान की कसम खाता हूं, अगर झूठ बोला तो आसमानी बिजली गिरे। अब तक आ चुके हैं, फिर भी सच को झूठ बना रहे हैं। मैंने मजबूरी में नाम बदला क्योंकि मुझे डर था कि लियू परिवार मुझे मार डालेगा। मैंने किया है तो मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, लेकिन जो मैंने नहीं किया उसका आरोप मुझ पर मत लगाओ। तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है। यहाँ अभी भी लियू परिवार की प्रतिष्ठा को बदनाम कर रहे हो। तुम बार बार कहते हो कि मैंने लियू परिवार को फंसाया, उन्हें जहर दिया, लेकिन किसी ने मुझे जहर देते देखा है क्या? किसी ने मुझे लियू हवेली में आग लगाते देखा है क्या? राजकुमारी, मैं वास्तव में लियू परिवार में दामाद बना था, लेकिन लियू परिवार ने अपनी धनदौलत का गुमान करके लियू की बेटी भी चरित्रहीन थी, मेरा हर तरह से अपमान किया। अगर उस दिन राजकुमारी की कृपा नहीं मिलती, मैं नहीं जानता कि मैं कैसे जी पाता। यह नीच औरत वास्तव में दूसरी औरत से शादी कर चुका है, लेकिन अब तो हो चुका। बस उसकी मदद करके सारा दोष लियू परिवार पर मढ़ना होगा। तभी मंत्रियों के सामने मेरी इज्जत बचेगी। लियू कियानचेंग, तुम्हारा लियू परिवार अमीर होकर भी नीच है। बुरे कर्मों का बदला मिला, इसीलिए सब मारे गए। अब तुम लेकर आए हो माँ बाप की हड्डियां ढोंग करके बदला ले रहे हो। हाँ, बिल्कुल लायक नहीं है। सोचा नहीं था यह प्रथम रैंक धारक इतना घटिया होगा। सच में औरत का दिल बहुत जहरीला होता है। राजकुमार के पति को पता नहीं था लियू परिवार ने कितना सताया होगा। उनसे हिसाब नहीं मांगा, यही बहुत बड़ी बात है। लियू परिवार खुद आ गया सामने। बेशर्म है। लियू परिवार जैसे नीच लोगों से पड़ गए। नाम नहीं बदला तो जीवन भर पीछा नहीं छूटेगा। ऐसे लोगों का सत्यानाश होना ईश्वर की इच्छा है। वह चित्र वास्तव में मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। वह खून की बूंद मैंने तुम्हारे लिए डाली थी। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता था, सोचा नहीं था ये सब तुम्हारे द्वारा मुझे फंसाने के औजार बन जाएंगे। महाराज, ली एरदान ने हत्या की, आग लगाई। यह मैंने अपनी आंखों से देखा। उस समय मैं उसकी संतान को गर्भ में धारण किए हुए थी। चिंग शांग, जोर लगाओ बेटी। मुझे अपने बच्चे को देखने दो। मेरे बच्चे को क्या हुआ चिंग शांग? मेरा बच्चा। अगर मेरा लियू परिवार वास्तव में ताकत के बल पर दबाव डालता तो हम उसे तलाक क्यों देते, उसे राजधानी की परीक्षा देने क्यों भेजते? महाराज से न्याय की प्रार्थना है। लियू कियानचेंग, मैं तुम्हें थोड़ी इज्जत देना चाहता था। महाराज, वास्तव में उस समय मैंने तलाक नहीं दिया, बल्कि उसे त्याग पत्र देकर भागा था। उस समय लियू परिवार ने दामाद बुलाया, वास्तव में इसलिए क्योंकि लियू कियानचेंग शादी से पहले ही दूसरे पुरुष के साथ संबंध बना चुकी थी, गर्भवती थी। मुझे इस बात का पता शादी की रात को चला। मैं दामाद बनकर आया था, चुप रहा। लेकिन शादी के बाद लियू कियानचेंग फिर भी कई पुरुषों के साथ संबंध रखती रही, मैं और सह नहीं पाया। क्या तुम उसे तलाक दे दोगे? तुम झूठ बोल रहे हो ली एरदान। तुम इतने नीच कैसे हो सकते हो?
तलाक का सबूत हो सकता था। मुझे लगता है कि लियू परिवार ने अपनी इज्जत बचाने के लिए पहले ही नष्ट कर दिया होगा। ली एल्डैन, मेरे माता पिता ने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। तुमने न केवल उन्हें मार डाला, बल्कि उनकी लाशों के सामने भी। इतनी बेहुदा बातें कर रहे हो, सच को झूठ बना रहे हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि उनकी आत्मा तुमसे बदला लेने आएगी? महाराज, मेरा दिल साफ है। पिताजी, लियू परिवार के लोग बुरे हैं। बदले की वजह से उनका सफाया हुआ। लियू क्विंगचेंग ने लड़का बनकर परीक्षा में धांधली की। वह गुस्से में थी, इसलिए राजकुमार से बदला लिया। ये सब साफ साफ सच है। पिताजी, कृपया मेरा साथ दें। महाराज, मेरी हर बात सच है। अपराधी बिना निशान छोड़े नहीं जा सकता। महाराज, कृपया जांच का आदेश दें। लियू परिवार को न्याय दिलाएं। पिताजी, ली एल्डैन ने राजकुमारी से धोखे से शादी की। पहले जेल में डालो, बाद में सजा सुनाऊंगा। लियू क्विंगचेंग ने परीक्षा में धांधली की, राजा को धोखा दिया, शाही परिवार को फंसाया। अरे लोगों, उसे ले जाकर सिर कलम कर दो। महाराज, मैं राजा को धोखा देने का अपराध मानती हूँ। ली एल्डैन ने राजकुमारी से धोखे से शादी की। महाराज, कृपया उसे भी सजाएं मौत दें। महाराज, क्या आप भी कानून की अवहेलना करेंगे और अपने दामाद को बचाएंगे? महाराज, मैं 3 चीजों से साबित कर सकती हूँ। किंग जियांग, किंग जियांग, मिस, अपना ख्याल रखना। किंग जियांग, मिस, कुछ मिठाई खाओ। मिस, मिस, मुझे अपना हाथ दो। तुम हो। तुमने मेरे सारे रिश्तेदारों को मार डाला। लियू क्विंगचेंग, तुम्हारे पास और क्या सबूत है? सबूत? भले ही मैं 100 सबूत ले आऊं, वे फिर भी बहाने बनाते रहेंगे। अब तक तुम बकवास कर रहे हो, अब भी मुझ पर आरोप लगा रहे हो। बेहद बीमार। महाराज, आप मुझसे सबूत मांग रहे हैं। मैंने हर तरह से साबित किया, लेकिन ली एल्डैन, उसने कहा कि मेरा लियू परिवार धनी होकर दयालु नहीं है। मैं बदचलन और बेशर्म हूँ। क्या उसके पास कोई सबूत था? यह सब जानते हैं। मेरा लियू परिवार सदाचारी है। आपने जांच पड़ताल किए बिना ही मान लिया कि उसकी बात सच है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। क्या कोई न्याय नहीं है? या फिर यह महान झो में मामले नहीं चलते, बल्कि ताकत, धन, पद और प्रतिष्ठा चलती है। अपराधी लियू क्विंगचेंग ने शाही परिवार पर आरोप लगाया। महिला होकर पुरुष का भेष धरा, परीक्षा में गड़बड़ी की, कानून के अनुसार 9 पीढ़ियों तक का वध होना चाहिए। बाहर ले जाकर सिर कलम करो। पिताजी, माताजी, किंग श्यांग, यह न्याय मैं नहीं पा सकी। मैंने पूरी कोशिश की। उसे नीचे ले जाओ। लियू क्विंगचेंग, शांत हो जाओ। क्या तुम सम्राट की हत्या भी करोगे? क्योंकि यह दुनिया अन्यायपूर्ण है। यदि स्वर्ग की आंखें हैं, तो मेरा खून इस न्याय और प्रकाश के तख्ते पर छिड़क दो, मेरे लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए। किंग श्यांग, क्या मैं नहीं मर गई थी?
मिस लियू, तुम जाग गई हो। राजकुमार, क्या उसने मुझे बचाया? मिस लियू जरूर पूछना चाहती होंगी, तुम क्यों नहीं मरी? यह तख्ता इतना ऊंचा है, खून सीधा इस पर छिड़क गया। क्या इस मामले में वास्तव में अन्याय है? शाही दरबार में ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। क्या सचमुच स्वर्ग की नजरें इस पर नहीं पड़ी? महाराज, दरबार में ऐसा अद्भुत दृश्य दिखाई दिया है। जनता के आक्रोश को रोकने के लिए कृपया महाराज इस मामले की गहन जांच का आदेश दें। लियू की जांच तो बनी चुकी है, और क्या जांचना बाकी है? अगर इससे महाराज की पवित्र प्रतिष्ठा प्रभावित हुई, राजकुमारी, क्या आप इसकी जिम्मेदारी ले सकती हैं? तुम महाराज, मैं इस मामले की मुख्य जांच करना चाहता हूँ, महाराज की पवित्र प्रतिष्ठा बहाल करने के लिए। हम मानते हैं कि इस मामले की पुनः सुनवाई होनी चाहिए। तुम लोग बस यह मामला शिवचिन के कहे अनुसार ही किया जाए। इस महिला राजकुमार के प्राणदान के लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती है। कुमारी लियू, जल्दी उठिए, इतनी बड़ी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। इस नागरिक महिला के मन में अभी भी एक बात स्पष्ट नहीं है। कृपया राजकुमार मुझे समझाएं। उस समय सभी ने मान लिया था कि मैं चरित्रहीन हूं और व्यक्तिगत बदला ले रही हूं। राजकुमार ने भी मेरे लिए बोलने से इनकार कर दिया था। तो फिर आपने मुझे क्यों बचाया और स्वयं इस मामले की मुख्य जांच करने की मांग क्यों की? क्योंकि मुझे कुमारी की सहायता की आवश्यकता है। मैं अब इस हालत में हूं, राजकुमार की क्या सहायता कर सकती हूं? क्या कुमारी लियू ने कभी सोचा है, आज दरबार में सम्राट स्वयं उपस्थित थे, आपके सबूत स्पष्ट रूप से पर्याप्त थे, जो मामले की पुनः जांच करा सकते थे, फिर भी ये विफल क्यों रहा? क्या यह राजकुमारी के कारण नहीं था? राजकुमारी उद्दंड है, परंतु उसके पास वास्तविक अधिकार नहीं है। ये सिर्फ एक राजकुमारी रोक नहीं सकती थी। इस नागरिक महिला को समझ नहीं आ रहा राजकुमार का क्या अभिप्राय है। ली एयरडान ने सिविल परीक्षा में भाग लेते समय अपनी पहचान बदल ली थी। राजकुमारी की कृपा प्राप्त कर दामाद बन गया। उसने जिलाधिकारी को धमकाकर घर के रजिस्टर बदलवाए, यहाँ तक कि लियू परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करवा दी। ये सब इसलिए क्योंकि उसके पीछे बियान राजकुमार का सहारा था। यदि राजकुमार को सब कुछ पता था तो दरबार में क्यों नहीं बताया? क्या राजकुमार के प्रतिशोध से डरते हैं या सम्राट राजकुमार और राजकुमारी का संरक्षण करना चाहते हैं? क्या कुमारी लियू सोचती है कि मैं अकेले आपको राजकुमार और दामाद, 3 प्रभावशाली व्यक्तियों से बचा सकता हूं? राजकुमार का मतलब है गुप्त रूप से मुझे बचाने वाला व्यक्ति सम्राट है। कुमारी लियू वास्तव में बुद्धिमान है। मैं सम्राट के गुप्त ड्रैगन गार्ड का प्रमुख हूं। सम्राट के गुप्त आदेश से बियान राजकुमार के विद्रोह के सबूतों की गुप्त जांच कर रहा हूं और सम्राट के गुप्त आदेश से ही आपको बचाया है। लियू परिवार के सामूहिक हत्या के मामले की गुप्त जांच कर रहा हूं। सम्राट ने कहा है, दरबार में इस प्रकार के कीड़ेम कोड़ों की अनुमति नहीं दी जाएगी। कई वर्षों से दामाद ने राजकुमारी के महल के प्रभाव का उपयोग करते हुए पदों की खरीद फरोख्त के बहाने बियान राजकुमार के लिए दरबार में हर जगह अधिकारी नियुक्त कराए हैं। यदि आप अपने परिवार के लिए न्याय चाहती हैं, तो पहले आपको ली एयरडान के पीछे के बियान राजकुमार को हराना होगा। ली एयरडान धूर्त और कपटी है। अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास अवश्य ही बियान राजकुमार के विद्रोह के सबूत होंगे। इसलिए मुझे आपकी आवश्यकता है कि आप मेरे लिए ये सबूत ढूंढें। ऐसा लगता है सम्राट को विद्रोह की जांच में सहायता करना मेरी स्वयं की सहायता करना भी है, लेकिन अब मेरी पहचान उजागर हो चुकी है। सबूत अवश्य ही बहुत गहराई से छिपाए गए होंगे। मैं उन्हें कैसे ढूंढ सकती हूँ? क्या राजकुमार चाहते हैं कि मैं ली एयरडान को लुभाऊं और उसके साथ पुराने संबंध फिर से जोड़ूं? मुझे पता है कि आप दोनों के बीच 3 तरह की शत्रुता है। मुझे और सम्राट को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिस पर पूर्ण विश्वास किया जा सके, और कभी भी बियान राजकुमार द्वारा नहीं खरीदा जाएगा और राजकुमारी के पति द्वारा भी नहीं। और तुम मेरा सबसे अच्छा विकल्प हो। मिस लियू, संदेह न करें। अगर आप मान जाती हैं तो मैं तुरंत खबर फैला दूंगा कि आपकी मृत्यु हो गई है। तब बाहरी दुनिया सतर्कता कम कर देगी और भविष्य में कोई आप पर नजर नहीं रखेगा। मिस लियू इस पर अच्छी तरह विचार कर सकती है। एक बार इस टोकन को स्वीकार कर लिया तो इस दुनिया में लियू कियानचेंग का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
और किंगशियांग के शव को छीन लिया है, उसे अव्यवस्थित कब्रिस्तान में ले जाकर जलाने के लिए। किंगशियांग। किंगशियांग। ली एर्दान, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और किंगशियांग का बदला लूंगा। राजकुमार शिव। जब तक मैं अपने लियू परिवार का बदला ले सकूं, मैं लियू कियांचिंग आपकी सेवा में रहूंगी। चाहे मेरी देह चूर चूर ही क्यों न हो जाए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तुम एक शादीशुदा छोकरी हो, मेरे साथ विवाह करने लायक भी नहीं। राजकुमारी, कृपया क्षमा करें। यह सब लियू कियांचिंग की गलती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझ पर झूठा आरोप लगाने के लिए सम्राट के सामने शिकायत करेगी। तुम और लियू कियांचिंग दोनों ही छोकरियां हो, जिनकी वजह से मैं दरबार में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। पिता सम्राट ने मुझे नजरबंद कर दिया और मेरा वेतन काट लिया। लियू कियांचिंग और वह दुष्ट दासी को टुकड़े टुकड़े करके उनकी हड्डियों का चूरा बना देना चाहिए। अरे, इस बेकार आदमी को नीचे खींच ले जाओ। जी। जल्दी करो, मैं नजरबंद हूं। जाओ, सब जाओ। किनरोजी, यह बेकार आदमी जिसने मुझे इतना शर्मिंदा किया। मैं राजकुमारी इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजकुमारी, क्या आदेश है? जब मामला शांत हो जाए तो उसे चुपचाप गायब करवा देना। राजकुमारी मुझे मारना चाहती है? चूंकि तुम इतनी निर्दयी हो, तो मुझे भी दयालु बनने की जरूरत नहीं। राजकुमारी के पति ने मुझे बुलाया है, क्या मामला है? तुम आ गए। मैंने राजकुमार के लिए इतना कुछ किया, अब राजकुमारी मुझे मारना चाहती है। कृपया राजकुमार को सूचित करें और मुझे बचाने की कोशिश करें। राजकुमारी के पति राजकुमार के लिए काम करते हैं, राजकुमार निश्चित रूप से आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन राजकुमार को अभी भी आपकी एक आखिरी सेवा की जरूरत है। क्या सेवा? सम्राट सालों से सिरदर्द से पीड़ित हैं, अब उन्हें मुक्ति देने का समय आ गया है। राजकुमार एक डॉक्टर को जानते हैं। राजकुमारी के पति को बस उसे राजकुमारी से मिलवाना है और फिर राजकुमारी उसे सम्राट से मिलवा देंगी। तुम लोग सम्राट की हत्या करना चाहते हो, तुम्हारी ही जान को खतरा है, फिर भी तुम डर रहे हो। क्या तुम मरने का इंतजार कर रहे हो? चिंता मत करो, राजकुमार ने वादा किया है। काम पूरा होने के बाद जब वह सिंहासन पर बैठेंगे, तुम नए राजवंश में एक व्यक्ति के नीचे लाखों के ऊपर महासेनापति बनोगे। ठीक है। क्या करूं? पिताजी अब मुझसे मिलने से इनकार कर रहे हैं। चिंता मत करो, सम्राट का गुस्सा शांत हो जाएगा। राजकुमारी और दामाद मिलने आए हैं, अंदर आओ। राजकुमारी को प्रणाम। राजकुमारी, महाराज सिरदर्द से बहुत परेशान हैं, रातों को सो नहीं पाते, इसलिए हाल ही में राजकुमारी से मिलने का मन नहीं है। यह विशेष रूप से सिरदर्द का इलाज करने वाले डॉक्टर ली हैं। क्यों न उन्हें महाराज से मिलवाया जाए, उनका विश्वास जीतने के लिए। यहाँ तक कि शाही अस्पताल भी ठीक नहीं कर सका। क्या तुम्हारे पास वास्तव में कोई उपाय है? यह आम व्यक्ति अपना सिर देने की गारंटी लेता है। दाई माँ लियू मेरी धाई माँ है, उन्हें कई सालों से सिर दर्द है। हर रात सोने की कोशिश करते समय उनका सिर दर्द करता है। तुम कोशिश करो। दर्द नहीं है। चिकित्सक जी, आपके प्राणदान के लिए धन्यवाद। तुम थोड़े काम के तो हो। बिल्कुल काम के नहीं, तुम सब निकम्मे डॉक्टर हो। मैं डरा हुआ हूं, मैं असमर्थ हूं, कृपया महाराज क्षमा करें। असमर्थ होकर भी मालिक से क्षमा मांग रहे हो। मुझे लगता है तुम्हारी तनख्वाह बहुत आसानी से मिल जाती है। महाराज को प्रणाम। तुम घर पर दामाद को समझाने बुझाने की बजाय यहाँ क्या कर रही हो? पुत्री पिताजी की चिंता दूर करने आई है। यह सिरदर्द के विशेषज्ञ डॉक्टर ली हैं।
पिताजी, क्यों न डॉक्टर ली को एक बार आजमाया जाए। यह आम व्यक्ति महाराज की चिंता दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। शाही अस्पताल भी बेबस है। एक घुमंतु डॉक्टर के पास क्या उपाय होगा? पुत्री गारंटी लेती है, अगर डॉक्टर ली पिताजी के सिरदर्द को कम नहीं कर पाए तो पुत्री 1 महीने तक राजकुमारी महल में नजरबंद रहकर रोज स्नान और धूप बत्ती जलाकर बौद्ध सूत्रों की प्रतिलिपि बनाकर पिताजी के लिए प्रार्थना करेगी। तुमने यह चिकित्सक कहां से ढूंढा? दामाद ने ढूंढा है। चिकित्सक को ढूंढने के लिए दामाद ने बहुत मेहनत की है। यह मेरा कर्तव्य था, बस महाराज की चिंता दूर हो जाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। राजकुमार आखिरकार कार्रवाई करने जा रहे हैं। महाराज, मैं डॉक्टर को बुलाने जाता हूं। जरूरत नहीं, मुझे अपने शरीर का पता है। महाराज, मैं लगभग ढूंढ ही चुका हूं राजकुमार बियान के विद्रोह के सबूत। मैं चाहता हूं कि तुम न ढूंढ पाओ। महाराज, मैं और वह भाई हैं, फिर भी वह आखिरकार मुझे मारना चाहता है। देश की शांति के लिए मैं जरूर टिका रहूंगा। तुम बिना रुके काम करते रहो। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। मैंने आपके निर्देश का सवाल किया है। मैं ली एडान की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहा हूँ। मैंने पाया कि वह हाल ही में बार-बार तियानिए जा रहा है, एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलने के लिए। लेकिन वे बहुत सतर्क हैं। मैं उनकी विशिष्ट बातचीत सुन नहीं पाया। हालांकि मेरे पास एक योजना है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हें मेरी अच्छी देखभाल करनी होगी। जब कुछ दिनों में मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। राजकुमार, आप मजाक कर रहे हैं। मैं राजकुमारी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं कर सकती। राजकुमारी क्या चीज है? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा, उसे मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे मुझसे तलाक मांगने के लिए। राजकुमार, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे भी जानकारी दें। आप यह सुनने की हिम्मत कर रही हैं? क्या आपको डर नहीं लगता कि आपकी जान जा सकती है? राजकुमार वाकई बहुत शराफत से पेश आते हैं। इतनी जल्दी राजा के मामलों को भूल गए। तुम यहां कैसे आ गई? मैं हाल ही में राजा के महत्वपूर्ण कार्यों के लिए दौड़ भाग कर रहा था। मुझे सर्दी जुकाम हो गया है। राजकुमार को संक्रमित न कर दो। ठीक है, ठीक है। क्यों न गुप्त रक्षकों के लिए कुछ सुंदरियां ढूंढी जाए। शायद शरीर गर्म हो जाए तो ठीक हो जाए। मैं आज राजा का मौखिक आदेश पहुंचाने के लिए बाहर आया हूँ। राजा ने क्या आदेश दिया है? राजा ने कहा कि डॉक्टर ली के मामले में राजकुमार ने बहुत अच्छा काम किया। राजा बहुत संतुष्ट है। राजा चाहते हैं कि गुप्त सैन्य बलों को अस्थायी रूप से राजकुमार के नियंत्रण में दे दिया जाए। तब आप और राजा अंदर बाहर से मिलकर शाही शहर में घुस जाएंगे, राजा को सिंहासन हासिल करने में मदद करने के लिए। वह तो राजा की निजी सेना है, जो कभी किसी और के हाथ में नहीं दी गई। राजा मुझे दे सकते हैं। इन वर्षों में राजकुमार की राजा के प्रति वफादारी राजा ने सब देखा है। राजा राजकुमार को एक बड़ा मौका देना चाहते हैं, ताकि बाद में राजकुमार को उच्च पद दिया जा सके और सभी मन से स्वीकार कर सकें। क्या ऐसा नहीं है? राजा वाकई दूरदर्शी हैं। राजा के प्रति कृपा के लिए धन्यवाद। राजा का कोई भी आदेश हो, मैं आग में कूदने को तैयार हूँ। राजा स्वयं सामने आने में असमर्थ हैं, इसलिए वे राजकुमार से अनुरोध करना चाहते हैं। शहर के बाहर बियान सेना के कमांडर जनरल लियू को एक गुप्त पत्र लिखें। उन्हें आपके आदेशों का पालन करने के लिए कहें। यह लगता है राजा मेरे हस्तलिखित पत्र को गिरफ्त में लेना चाहते हैं। तभी मुझे सेना का नियंत्रण सौंपने को तैयार होंगे। छोड़ो भी। एक सच्चा पुरुष जो कुछ करता है पीछे नहीं हटता, ठीक है। जनरल लियू को संबोधित राजा के मौखिक आदेश के अनुसार कृपया सेना को तैयार रखें। मेरे सैन्य आदेश की प्रतीक्षा करें और राजा के साथ अंदर बाहर से मिलकर कार्य करें। राजधानी में घुसपैठ करने वाली किनरो जी की ओर से सम्मानपूर्वक।
तो पहले दामाद को बधाई, उच्च पद, मोटी तनख्वाह और उज्जवल भविष्य। कोई बात नहीं। यह किनरोजी के अपने हाथ से लिखा है। मुहर लगी सैन्य पत्र लेकर आया हूँ। अब हमें कहीं जाना है। शहर के बाहर राजकुमार के पास कितने निजी सैनिक हैं? ये बात मैं जान चूंगा। वैसे आज दिन में राजकुमारी मेरे पास आई थी। उसे तुम्हारा शव चाहिए। राजकुमारी को क्या काम है? क्योंकि राजकुमार लियू कियानचेंग पहले ही तीनों दंडों से गुजर चुका है, तो मुझे बताओ उसे कहां दफनाया गया है, ताकि मैं जाकर उसके लिए एक धूप जला सकूं। राजकुमारी, आपकी ये मुद्रा धूप जलाने की नहीं, बल्कि शव को कोड़े मारने की लगती है। बहुत ज्यादा हो गया। वह इतनी दुष्ट कैसे हो सकती है? मैं पहले से तैयार था। मैंने उससे कहा, आपका शव मैंने जला दिया है। मैंने उसे 3 दंड प्राप्त अपराधी की राख दी है। लेकिन राजकुमारी के स्वभाव को देखते हुए अगर उसे पता चल गया कि आप 3 दंडों से नहीं गुजरे, तो वो आपको छोड़ेगी नहीं। मेरे पास और काम है, पहले जा रहा हूँ। बुरा हुआ, वो राजकुमारी के महल जा रही है। ज्यूफू, महाराज, इस पत्र को ले जाओ और पता लगाओ कि राजकुमार के पास कितने निजी सैनिक हैं। फिर कहाँ घूमने गए थे? पूरे शराब की बू आ रही है। यह कैसी श्रृंगार की खुशबू है? किनरोजी, क्या तुम्हारी खाल फिर खुजलाने लगी है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वैश्यालय जाने की? तुम जानते हो, तुम मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत करते हो। क्या भूल गए कि यह धन दौलत तुम्हें किसने दी? मेरे बिना। तुम एक दयनीय कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं हो। अरे किनरोजी, मेरे बिना तुम अभी भी नीच जनसाधारण हो। बस करो, मैं बहुत सह चुका हूं। कुछ ही दिनों में मेरा शासन शुरू हो जाएगा। उस समय तुम मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। शासन तुम्हारा? यह तो बस पद खरीदने बेचने का खेल है। क्या तुम सच में राजकुमार के साथ विद्रोह करना चाहते हो? मैं पिताजी को बताने जा रही हूँ। अगर सम्राट को पता चल गया कि उनकी बेटी और उनके भाई ने मिलकर पद बेचे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सम्राट आप पर विश्वास करेंगे? बकवास मत करो। मैंने कभी विद्रोह करने के बारे में नहीं सोचा। जब तुमने मुझे नामों की सूची दी, तभी मैंने तुम्हारा और राजकुमार का नाम एक साथ लिख दिया था। सबकी नजरों में राजकुमारी और राजा ही वो लोग हैं जो एक साथ विद्रोह की साजिश रच रहे थे। क्या आपको लगता है कि महाराज अब आप पर भरोसा करेंगे? अगर हम तो राजकुमारी को पूरी तरह से हराया जा सकता है। पढ़ने का कमरा। सूची राजकुमारी के आदेश से बनी है, तो निश्चित रूप से पढ़ने के कमरे में रखी होगी, ताकि राजकुमारी कभी भी देख सके। अरे, यहाँ एक और पेंटिंग कैसे आ गई? सूची को नष्ट कर दो, फिर उसके पास कोई सबूत नहीं बचेगा। शायद पिता महाराज दया दिखाए। सैनिकों को आदेश दिया है। हाँ, यह अच्छा है। चलो पढ़ने के कमरे की ओर। बस यही चीज है। बाप रे, कोई आ रहा है।
राजकुमार, आप कैसे? कौन है? राजकुमारी, बुरी खबर है। घुड़सवार ने सैनिकों को चोट पहुंचाकर भाग गया है। क्या? मैंने तुम्हें घुड़सवार को रोकने के लिए कहा था ना? मैं असमर्थ हूं। सब बेकार है। जाओ, जल्दी से घुड़सवार को ढूंढो, जल्दी। पहले यहां से निकलते हैं, फिर बात करेंगे। लियू qianqing, क्या तुम्हें अपने अपराध का एहसास है? मुझे पता था कि तुम जल्दबाजी में यहाँ आने के लिए निकले थे। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं है? मुझे लगता है कि राजकुमार सही कह रहे हैं। राजकुमारी के स्वभाव को देखते हुए वह मुझे नहीं छोड़ेगी और शायद राजकुमार को भी मुसीबत में डाल देगी। मैं जल्द से जल्द सबूत ढूंढकर उन्हें सजा दिलाना चाहता हूँ। यह राजकुमारी और बियान राजा की संयुक्त रूप से अधिकारी खरीदने बेचने की सूची है, साथ ही एजेंट और राजा के बीच गुप्त पत्र व्यवहार। राजकुमार ने पता लगाया है कि शहर के बाहर 50,000 निजी सैनिक तैनात हैं। हालांकि वे नियमित सेना में जुड़े हुए हैं, लेकिन सभी की कमर पर पहचान के लिए लाल रिबन बंधा है। क्या? शहर के अंदर केवल 20,000 राजकीय सैनिक हैं। मुझे महल जाना होगा। राजा, मेरी मदद करो। राजा, जल्दी करो। हटो। राजा, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम तीसरे राजा को मुसीबत में डालना चाहते हो? अंदर आओ। तुम यहां कैसे आ गए? कहा था ना कि ध्यान न आकर्षित करो। बुरी खबर है, राजकुमारी को हमारी विद्रोह की योजना के बारे में पता चल गया है। उसे कैसे पता चला? मैंने ज्यादा शराब पी ली थी और वह मुझे मारने वाली थी। मैंने बस गलती से। लेकिन राजा, चिंता न करें, मैंने राजकुमारी को डरा दिया है। अगर राजकुमारी फिर भी महाराज को शिकायत करती है तो हमारी योजना अब बस एक कदम और हम सफल होते, पर क्या फायदा? राजकुमारी की अचानक मृत्यु हो गई। इससे निश्चित रूप से नए विवाद पैदा होंगे और ध्यान आकर्षित होगा। कुछ दिन पहले बियान सेना के 50,000 चुनिंदा सैनिक शहर के बाहर डेरा डाले हुए हैं। सब कुछ तैयार है। अब समय आ गया है अपनी वास्तविक सत्ता वापस लेने का। महाराज, आपकी बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। क्या हुआ? महाराज अभी तक दरबार में क्यों नहीं आए? महानुभावों, कृपया लौट जाएं। कल रात महाराज की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वैद्य उनका इलाज कर रहे हैं। कुछ दिनों तक शायद वे दरबार में नहीं आ पाएंगे। महाशय, कृपया बताएं कि महाराज की सेहत वास्तव में कैसी है। हमें महाराज के स्वस्थ होने की आशा है। महाराज, बधाई हो। महाराज, आपको मुबारकबाद। सचमुच भगवान भी मेरा साथ दे रहा है। 7 साल बाद मैं फिर से यह कवच पहन रहा हूं। 7 साल पहले मैंने यह कवच पहना था तुम्हारे लिए सीमाएं बढ़ाने के लिए, लेकिन आज मैं यह कवच पहन रहा हूं तुमसे अपना सिंहासन वापस लेने के लिए। मैं अभी शहर के बाहर जनरल से मिलने जा रहा हूं। बस आपके आदेश की प्रतीक्षा है ताकि सेना लेकर शहर में प्रवेश कर सकूं। रुकिए, आप तो एक विद्वान हैं। तलवार और भाले की नजर नहीं होती। अगर आपको चोट लग गई तो क्या होगा? मेरे पास आपके लिए एक और महत्वपूर्ण काम है। आप कोई बहाना बनाकर राजकुमारी को महारानी के पास ले जाएं, उनकी देखभाल करने के लिए। हम अंदर बाहर से मिलकर काम करेंगे ताकि कोई गलती न हो। जैसी उम्मीद थी, उसे मेरे ऊपर सेना की कमान संभालने पर भरोसा नहीं है। मुझे पत्र लिखवा रहा है बस इसलिए कि मुझे भी फंसा ले, ताकि उसके पास मेरे साथ विद्रोह करने का सबूत हो जाए। क्या राजकुमार के दामाद,
कोई समस्या है? जैसा महाराज आदेश दें। अब पछताने से कोई फायदा नहीं, बस उसकी बात माननी होगी। बस उम्मीद है कि वह अपना वादा निभाएगा और मुझे सेनापति का पद देगा। तो जाइए और तैयारी कीजिए। जी महाराज। हम अचानक दादी माँ से मिलने महल क्यों आ रहे हैं? महाराज बीमार है ना, हमारा महल में रहना देखभाल करने में आसान होगा। और कुछ दिन पहले महारानी ने कहा था कि वह आपसे मिलना चाहती हैं। क्या तुम कुछ जानते हो? राजकुमारी, हमें जल्दी करनी चाहिए। महारानी को इंतजार न करवाएं। यह महल कड़ी सुरक्षा में है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी। महारानी, मैं आ गई हूँ। अरे मेरी प्यारी पोती, तुम आ गई। दादी, मैंने आपकी बहुत याद की। मैंने भी तुम्हारी बहुत याद की। सूचना। कृपया महाराज, राजकुमार यहाँ अपने 50,000 विद्रोही सैनिकों के साथ महल के द्वार पर आ गया है। बेकार, सब बेकार है। सूचना। महाराज, विद्रोही सैनिक ताइहे डायनास्टी तोड़ चुके हैं और अब महल की ओर बढ़ रहे हैं। तुम लोग। महाराज, महाराज, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महाराज, महाराज। राजकुमार, सम्राट सो रहे हैं, बिना बुलाए अंदर न आए। भैया, क्या आपका स्वास्थ्य ठीक है? मैं आपसे मिलने आया हूं। मैं अभी तक नहीं मरा। क्या तुम मेरी मृत्यु देखने आए हो? तुम सब घिर चुके हो। अगर अभी हथियार डाल दो तो शायद बच सकते हो। अगर जिद करते रहे तो ये विद्रोह होगा। यह कैसे हो सकता है? कहा गया था कि आप बीमार हैं। राजधानी में केवल 20,000 गार्ड हैं। यह कैसे संभव है? क्या तुम सोचते हो कि तुम सबको धोखा दे सकते हो? महाराज ने तुम्हारी चाल पहले ही पहचान ली थी। बस तुम्हें मौका दे रहे थे कि तुम सही रास्ते पर लौट आओ। महाराज, मैं रात को बिना बुलाए आया। कृपया माफ करें। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं। अगर कोई जरूरी बात न होती तो तुम इतनी जल्दबाजी न करते। बताओ, क्या बात है? महाराज, मेरे गुप्त रक्षकों ने राजकुमारी के महल से पता लगाया है कि राजकुमारी और राजकुमार बियान ने पदों की बिक्री की सूची बनाई है। साथ ही यह भी है कि दामाद मेरे सौतेले भाई के साथ मिलकर विद्रोह करने की योजना बना रहे हैं, है ना? महाराज, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्यों? यह क्यों है? मेरी अपनी बेटी। मेरे भाई, हर कोई सम्राट का पद चाहता है, पर क्या उन्हें पता है कि सम्राट का पद कितना कठिन है? महाराज, कोई बात नहीं। बियान का स्वभाव बहुत हिंसक और क्रूर है। देश की शांति के लिए मैं यह साम्राज्य उसे नहीं दे सकता।
शूकिन, जी महाराज। तुरंत मेरा गुप्त आदेश और टाइगर टोकन लेकर निकटतम जियायु पास जाओ और 8000 चुने हुए सैनिकों को बाहर छिपा दो। जी शूकिन, महाराज। अगर उसे जीवित रहने दो। मैं आपके आदेश का पालन करता हूं। अबायन, रुक जाओ। इस जिद्दी प्रतिरोध को बंद करो। इन सैनिकों की जाने क्या जान नहीं है? मैं तुमसे वादा करता हूं, बस तुम आत्मसमर्पण कर दो। मैं भाईचारे के नाते तुम्हें माफ कर दूंगा। भाईचारे का नाता। अगर तुम्हें वाकई भाईचारे की परवाह होती तो तुमने सिंहासन अपने बेटे को क्यों दिया? बस मुझे सीमा सुरक्षित करने के लिए इस्तेमाल किया और मैं सिर्फ अपना हक ले रहा हूं। अबायन, तुमने सिर्फ इस सिंहासन की सर्वोच्च शक्ति देखी है। क्या तुमने कभी इस मुकुट की जिम्मेदारी देखी है? चुप रहो। मुझे ये ऊंची ऊंची बातें मत सुनाओ। मेरे बिना क्या तुम इस साम्राज्य को संभाल सकते थे? यह साम्राज्य हमेशा से मेरा था। जिद्दी, आगे बढ़ो। मैं देखता हूं कौन हिलता है। महाराज, माता श्री जिंगही। महाराज, मैं सलाह देता हूं कि तुरंत सेना वापस बुलाओ और राजा को सिंहासन दे दो। नहीं तो मैं महारानी माता को मार दूंगा और तुम सभी की नजरों में एक अकृतज्ञ बन जाओगे। एक सम्राट जो सबसे पहले माता पिता की सेवा को मानता है, अगर अपनी मां की रक्षा नहीं कर सकता तो लोगों का सम्मान कैसे पाएगा? महाराज भैया, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं सिर्फ 50,000 सैनिक लेकर महल में घुस आया हूं? हा हा हा। पिताश्री, मुझे बचाओ। महाराज। जिंगही, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। मैंने तुम्हें बचपन से लाड़ प्यार में बड़ा किया। सोचा नहीं था कि तुम इतनी उद्दंड और विद्रोही बन जाओगी। यह मैं हूं। यह मेरी गलती है। पिताश्री, मैंने विद्रोह नहीं किया। ये सब दामाद और चाचा की साजिश थी। मैंने सिर्फ पद बेचे। मैं गलत था पिताश्री। मैं फिर कभी नहीं करूंगा। कैसा लगा महाराज भैया? अपनी मां, अपनी बेटी और यह देश, यह दुनिया। तुम क्या चुनोगे? पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ। महाराज। क्यों फिर तुम? लिउ qianqing, मैं तो बस ऊपर चढ़ना चाहता था। ये राजा महाराजा हमें समझते भी हैं? मैं तो बस तुम्हारे पैरों तले कुचला हुआ कीड़ा मकोड़ा हूं। मैं बस मुकाम बनाना चाहता था। मेरी क्या गलती है? दुनिया निर्दय है। क्यों? तुम आ गए। मां, आप ठीक तो हैं? काम पूरा कर लिया।
क्या यह योजना जरा जोखिम भरी नहीं है? तो तुम मेरे लिए एक काम करो। ये जेड पेंडेंट लो। मैं शहर से बाहर फौज बुलाने जा रहा हूं। तुम इसे लेकर गुप्त रक्षकों को बुला लाना और महल के अंगरक्षकों से। उनके हथियार बहुत अच्छे हैं, लोहे की तलवारें, बार बार चलने वाले धनुष, किसी आपात स्थिति के लिए। सब मेरी गलती है, मां को डरा दिया। मैंने तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। जीत गए तो राजा, हार गए तो डाकू। जो चाहो कर लो। कानून के मुताबिक हिरासत में लो, तारीख तय करके सजा सुनाओ। ले जाओ इसे, जल्दी करो। पिताजी, मैंने सच में विद्रोह में हिस्सा नहीं लिया। पिताजी, दादी माँ, आप तो जेंगी को सबसे ज्यादा चाहते थे। आप पिताजी से मेरी बात कर दीजिए, दादी माँ। मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार में बिगाड़ दिया, इसीलिए तुम इतनी शरारती बन गई। तुम्हें आम लोगों की जिंदगी की मुश्किलें देखनी चाहिए। राजकुमारी जिंगी को आम नागरिक बना दिया जाता है, शाही पहचान पत्र वापस लिए जाते हैं और अब से शाही परिवार से कोई लेना देना नहीं। पिताजी मत करें, पिताजी। माम पिताजी, किंग XIANG। बेटी ने आखिरकार आपका बदला ले लिया। भगवान के आदेश से सम्राट का फरमान। योंगिंग मार्क्वेस के बेटे एक्सिविकिन ने निर्दोष साबित करने में योगदान दिया, इसलिए मार्क्वेस की उपाधि विरासत में पाने की अनुमति दी जाती है। आम नागरिक लियो ने धोखाधड़ी और राजा को ठगने का अपराध किया, लेकिन राजा की जान बचाने के योगदान को देखते हुए अपराध और योगदान एक दूसरे को काटते हैं। कोई और कार्रवाई नहीं। लियो परिवार के सामूहिक हत्याकांड की न्याय मंत्रालय द्वारा दोबारा जांच की गई। अब पुष्टि हो गई है कि यह लिएडेन ने किया। लियो परिवार का नाम साफ करने के लिए हत्याकांड की सच्चाई सार्वजनिक की जाएगी। 1 महीने के लिए, यही आदेश है। हमारे सम्राट हजारों साल जिए। युवराज, अरे नहीं, योंगिंग मार्क्वेस, बधाई हो। लियो परिवार को आखिरकार निर्दोष साबित कर दिया गया है। अब से तुम्हें अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें महिला के कपड़े में ज्यादा अच्छा लगता है। आचेंग, क्या तुम स्वीकार करते हो? मैं नहीं चाहता। क्वियांचिंग हमेशा राजकुमार का गुप्त रक्षक रहेगा। जीवन भर कोई पछतावा नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा।